आज की इस क्लास में पढ़ने वाले हैं इनकम टैक्स होता क्या है। अब देखो, इनकम टैक्स से पहले हम जानते हैं टैक्स कितने प्रकार के होते हैं। अब टैक्स को दो प्रकार से बांटा गया है। पहला होता है डायरेक्ट टैक्स, जिसे बोलते हैं प्रत्यक्ष कर, और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स। प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स में हम इनकम टैक्स का अध्ययन करते हैं या आयकर का अध्ययन करते हैं। अब देखो, इनकम टैक्स होता क्या है या आयकर क्या होता है, तो सिंपल शब्दों में कहें कि आय पर लगने वाला कर जो है इनकम टैक्स कहलाता है या आयकर कहलाता है। जो व्यक्ति कमाता है उस पर जो टैक्स देता है वही क्या कहलाता है, आयकर कहलाता है। ठीक है, देखो यह जो है प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स, यह वह कर होती है जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति के द्वारा अर्जित किए गए आय एवं धन पर केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित दर से कर की गणना की जाती है। ठीक है, जो है प्रत्यक्ष कर क्या होता है, प्रत्यक्ष कर वह कर होता है जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति के द्वारा, जो व्यक्ति कमाता है, ठीक है, या उसके पास जो धन अर्जित करता है उस पर जो है केंद्र सरकार के द्वारा टैक्स लगाया जाता है। अब देखो, टैक्स सभी व्यक्ति को तो भरना नहीं होता है। जो व्यक्ति कर के दायरे में आते हैं उन्हीं को टैक्स पे करना होता है। ऐसा थोड़ा ना कि हर व्यक्ति जो है कमा रहा है, चाहे वो 10,000 5,000, तो उन सबको टैक्स सभी को नहीं देना है। जो टैक्स के दायरे में आते हैं उन्हीं को टैक्स पे करना होता है। किसको पे करना होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को पेमेंट करना होता है। ठीक है, और इसके अंतर्गत कर की वसूली उस व्यक्ति से किया जाता है, ठीक है, जिसके द्वारा आय या धन अर्जित किया जाता है। अब देखो, केंद्र सरकार किससे टैक्स की वसूली करती है? जो व्यक्ति आय या धन अर्जित करता है या कमाता है उसी व्यक्ति से टैक्स की वसूली की जाती है। और इसके अंतर्गत हम जो है इनकम टैक्स का अध्ययन करते हैं या आयकर का अध्ययन करते हैं, या वेल्थ कर हो गया। ठीक है, ये सब डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आते हैं। अब सेकंड आता है, या दूसरा हो गया अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में हम जीएसटी का अध्ययन करते हैं, जीएसटी के बारे में पढ़ते हैं। जीएसटी मीन्स होता क्या है, या जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? देखो, जीएसटी का पूरा नाम क्या होता है? जीएसटी का पूरा नाम होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब इसके अंतर्गत जो है हम लोग वस्तु या सेवा पर दिए जाने वाले कर की गणना करते हैं। अप्रत्यक्ष कर में क्या होते हैं? जो भी वस्तु होती है या सेवा होती है उस पर क्या होता है? टैक्स दिया जाता है, ठीक है, या कर दिया जाता है, और उस पर गणना की जाती है। टैक्स की गणना की जाती है कि कितना टैक्स इस पर पेमेंट करना है, जो वस्तु होता है, गुड्स होता है। ठीक है, और इसमें कर भार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर शिफ्ट रहता है। जो टैक्स का अमाउंट होता है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर क्या होता है? शिफ्ट होता है, जिसमें हम लोग जीएसटी के नाम से जानते हैं। जिससे हम लोग क्या होता है? जीएसटी के नाम से जानते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम से जानते हैं। पढ़ने वाले हैं आयकर का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, आयकर कैसे लगा, मतलब आयकर की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुआ, किस अधिनियम के तहत जो है इनकम टैक्स लागू हुआ, इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो भारत में सर्वप्रथम 1860 में आयकर लगाया गया था। ठीक है, ये सन याद रख लीजिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम जो है भारत में 1860 में आयकर लगाया गया था, इनकम टैक्स लगाया गया था, या इनकम पर टैक्स लगाया गया था। यह आयकर जो है लगाने का उद्देश्य 1857 में सिपाही विद्रोह के कारण जो क्षति हुई थी उसका भरपाई करना था। देखो, इनकम टैक्स या आयकर लगाने का उद्देश्य क्या था? 1857 में जो सिपाही विद्रोह हुआ था, ठीक है, उसके कारण जो क्षति हुई उसका भरपाई करने के लिए इनकम पर टैक्स लगाया गया था। यह कर जो है सर्वप्रथम सर जेम्स विल्सन द्वारा लगाया गया था। अब देखो, कर लगाने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? सर जेम्स विल्सन। इस नाम को भी नोट कर लीजिएगा आप लोग, ये भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, सर जेम्स विल्सन ने इनकम पर टैक्स लगाया था, और इसलिए सर जेम्स विल्सन को फादर ऑफ टैक्स कहा जाता है। यदि क्वेश्चन में पूछ ले कि फादर ऑफ टैक्स कौन है, या उनका नाम क्या है, या जन्मदाता कौन है, तो उनका नाम हो जाएगा सर जेम्स विल्सन। ठीक है, सर जेम्स विल्सन को फादर ऑफ टैक्स कहा जाता है, या जन्मदाता कहा जाता है, या जनक कहा जाता है। देखो, आयकर के संबंध में समय समय पर अधिनियम बनाया गया। इनकम टैक्स के लिए जैसी ज़रूरत पड़ी उसके हिसाब से एक्ट बनाया गया, लेकिन एक संशोधित अधिनियम जो है एक्ट 1961 में पारित किया गया, जिसे हम इनकम टैक्स एक्ट 1961 कहते हैं। ठीक है,
समय समय पर बदलाव किए गए, ठीक है, समय समय पर आयकर के संबंध में एक्ट बनाए गए, लेकिन एक संशोधित एक्ट बना 1961 में, जिसे हम क्या कहते हैं, इनकम टैक्स एक्ट 1961 कहते हैं। और यह अधिनियम या एक्ट जो है 1 अप्रैल 1962 से जम्मू कश्मीर राज्यों सहित संपूर्ण भारत में लागू होता है। जो एक्ट बनाया गया 1961, वो क्या हुआ, 1 अप्रैल 1962 से संपूर्ण भारत में, जम्मू कश्मीर सहित, ठीक है, संपूर्ण भारत में लागू हो गया। ये हो गए हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स या आयकर का इतिहास। अब क्या पढ़ेंगे, इनकम टैक्स लॉ। देखो इनकम टैक्स लॉ में क्या क्या चीज़ें शामिल की जाती हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो इनकम टैक्स लॉ में निम्न चीज़ें शामिल की जाती हैं। पहला हो जाएगा इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है। दूसरा नंबर हो जाएगा इनकम टैक्स रूल 1962 को शामिल किया जाता है। तीसरा हो जाएगा फाइनेंस एक्ट। चौथा हो जाएगा सर्कुलर्स एंड क्लैरिफिकेशन इशूड बाय CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, CBDT का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। और 5 नंबर हो जाएगा नोटिफिकेशन इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज CBDT। और 6 नंबर हो जाएगा जुडिशियल डिसीजन। इसको इनकम टैक्स लॉ में इन सभी चीज़ों को शामिल किया जाता है।